वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुबी जैन। अब सोच रहे होगे मैं हाईवे पे जा रहा हूँ और गाड़ी चला रहा हूँ और आपकी तरफ देख रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है? उसका रीज़न है गाड़ी ऑटो चल रही है। ये देखिए ऑटो के ऊपर है, गाड़ी अपने आप चल रही है। मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी स्पीड पे चलती रहेगी। ट्रैफिक कोई आएगा अपने आप वो ब्रेक मार देगी, तो इसलिए मैं आराम से आपके साथ वीडियो बना सकता हूँ। और कई लोग मुझे बोलते हैं कि भाई हाईवेज़ जो यहाँ पर हैं उसके ऊपर वीडियो बनाइए, हमें दिखाइए कि हाईवेज़ कैसे हैं। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए कि हाईवे कैसे हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे है, ट्रैफिक सेंस कैसा है। ये चीज़ें कुछ सीखने वाली हैं चाइना से, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज मैं आपके लिए स्पेशली ड्राइव पे आया हूँ हाईवे के ऊपर, आपको दिखाने के लिए कि भाई यहाँ पर हाईवे का सिस्टम कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप देखिए, जो यहाँ पे हाईवेज़ हैं, जैसे जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे वहाँ पर हाईवेज़ होते हैं वैसे ही चाइना के अंदर हैं। प्रॉपर मार्किंग्स करी हुई हैं पूरे कंट्री के अंदर, क्योंकि गाड़ी ऑटो चलती है। ऑटो का मतलब है कि मुझे सिर्फ अपने डेस्टिनेशन का एड्रेस डालना है, गाड़ी अपने आप वहाँ तक पहुँच जाएगी, बेशक वो हाईवे है या वो सिटी है। उसके लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है गाड़ी के अंदर, उसको मार्किंग्स चाहिए होती हैं। जो साइड पे आप देख रहे हैं पूरी वाइट पट्टी है, बीच में मार्किंग्स हैं। गाड़ी अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, अपने आप लेन चेंज करती है, डिस्टेंस मेंटेन रखती है सामने वाली गाड़ी से। तो एक तो ये सबसे एक ख़ास चीज़ है जो मैं चाइना में आपको मिलेगी, ऑटो ऑटो ड्राइविंग। दूसरा, अब आप देखिए हर एक आदमी अपनी अपनी लेन में चलता जाएगा। भारत के अंदर कोई भी अपनी लेन में रहता नहीं है। मुझे कोई डर नहीं है कि साथ वाली गाड़ी वाला कहीं इधर ना आ जाए, उधर ना चला जाए, कुछ भी ऐसा नहीं होता। एक तो हाईवे का ये सिस्टम है। दूसरा, पूरा हाईवे आपको लाइटेड मिलेगा, लाइटें लगी होती हैं यहाँ पर। बहुत कम एरियाज़ मिलेंगे आपको हाईवे के ऊपर जहाँ पर लाइटिंग नहीं है। तो ये भी एक फ़र्क है हाईवेज़ का। अभी आप देखिए, ये सॉलिड लाइन दिख रही है आपको, ये जो दिख रही है आपको, ये सॉलिड लाइन का मतलब है कोई भी लाइन अपनी चेंज नहीं कर सकता। भारत के अंदर भी ऐसी सॉलिड लाइन मिलेगी आपको सड़क के बीचों बीच, लेकिन कोई परवाह ही नहीं करता इस चीज़ों की। इसलिए हमारे वहाँ पर एक्सीडेंट्स होते हैं। यहाँ पर एक्सीडेंट नाम की चीज़ ही नहीं है। यहाँ पर आप देखिए कितना ट्रैफिक है। अभी तो ये ट्रैफिक कम है, लेकिन ट्रैफिक हो, जो ट्रक है, ट्रक कभी भी फास्ट लेन में नहीं आएगा। इंटरनेशनली यही रूल्स हैं जो आप यहाँ पे देखते हैं। लेकिन भारत के अंदर ट्रक आपको मेन जो हाई स्पीड वाली लाइन होती है जिसमें मैं जा रहा हूँ अभी, इसके अंदर आपको ट्रक दिखेंगे, गाड़ियाँ आपको कहीं और दिखेंगी। कोई सिस्टम ही नहीं है, जबकि चाइना में इन चीज़ों को मेंटेन करके रखा जाता है। यहाँ पे जो लाइसेंस है वो इतनी मुश्किल से मिलता है कि आप अंदाज़ा भी लगा नहीं सकते। उसका रिटन टेस्ट है, 80 to 90% लोग फेल हो जाते हैं। इसलिए बिकॉज इतनी मुश्किल से लोग सीख कर आते हैं सारे रूल्स को, कि हर एक मार्किंग का मतलब क्या है उसको सीख कर आते हैं। इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक सेंस है। और जो लोग बोलते हैं कि ये ऊपर जो जा रही है, देखिए ये सामने जो लाइन है ये रेलवे लेकर लाइन है, कितनी हाइट है इसकी। और पूरे कंट्री में इसी हाइट पर रास्ते में समुंदर आ जाए, पहाड़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये रेलवे लाइन इनकी उसी हाइट पर चलती जाएगी। तो ये है एक डिफरेंट सिस्टम्स जो आपको दिखते हैं। हर एक जगह पे मार्किंग है, हमें पहले पता लग जाता है आगे जी बारिश पड़ रही है या आगे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हैवी होने वाला है। आप पहले से अपनी जो स्पीड है उसे स्लो कर लीजिए, फास्ट कर लीजिए, एवरीथिंग इज़ देयर। ये हल्का सा मैंने दिखाने की कोशिश करी है कि यहाँ पे जो गांव होते हैं वो कैसे हैं। जैसे भारत के अंदर है वैसे ही है, लेकिन आप देखिए साइड पर जो आपको ये इलेक्ट्रिसिटी के पोल दिखते हैं, हमारे भी वहाँ पर होता ही है इलेक्ट्रिसिटी पोल। ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी पोल देखिए कितनी कितनी तारें हैं, ऐसे ही इन्होंने यूटिलाइज़ किया है। अगर आपने डायरेक्शन भी चेंज करनी है, कोई और सिटी में जाना है, इतना स्मूथ है, आपको ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं है। आप 100 की स्पीड पर भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए अब ट्रैफिक जैम हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक हैवी था, लेकिन कोई भी आदमी अपनी लाइन को चेंज कर कर दूसरे की लाइन में दूसरे को तंग करने के लिए कोई भी कोशिश नहीं करता। आप नोट कर सकते हैं, हर एक आदमी बड़े तमीज़ के साथ अपनी अपनी लाइन में आराम से चलता जा रहा है। दैट्स इट। उसने इंडिकेटर दिया, अपनी लाइन को चेंज कर लिया, लेकिन तंग नहीं किया। स्पेस था बीच में से, उन्होंने डाल दिया। आप देखिए मार्किंग्स, कितनी मार्किंग है यहाँ पर। ये क्योंकि टर्न था, यहाँ पर एक कर्व है, तो उन्होंने नीचे ये जैसे टुकड़ी सी बनी हुई है, इसका मतलब है कि आपको अपनी स्पीड को स्लो करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि एक कर्व आ रहा है।
इस छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको पूरे चाइना में ये चीज़ें दिखेंगी, जिसके कारण यहाँ पर ट्रैफिक सेंस है। और लोगों को, क्योंकि लाइसेंस मैंने पहले बताया आपको बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो कोई भी चाहता नहीं है कि उसके कोई पॉइंट्स कटें, और अगर आप कोई भी गलती करते हैं यहाँ पर लाइसेंस कैंसिल हो जाता है और दोबारा आपको लाइसेंस मिलता नहीं है। ये सामने रेलवे लाइन का पुल है, और जो लोग बोलते हैं भी चाइना में कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, ये उनके मुंह पे तमाचा है। यहाँ पर फुल स्विंग पर अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, हाईवेज़ की, रेलवेज़ की। आप सिस्टम देखिए पूरे कंट्री का, आराम से लोग अपने अपनी लाइन में जा रहे हैं, कोई किसी को तंग नहीं कर रहा। ये है हाईवेज़ बड़े स्मूथ हैं। साइड पर अगर पौधे भी लगे हैं, देखिए आप, प्रॉपर कटिंग हुई है। ये नहीं कि झाड़ियाँ, इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो गई हैं कि वहाँ से निकलना मुश्किल है, मुंह पे लगती हैं। गाड़ी के अंदर वो झाड़ियाँ या पेड़ हैं, पेड़ों के टहनियाँ हमारे गाड़ी में टच करती हैं, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। और सफाई है यहाँ पर, इवन हाईवेज़ के ऊपर भी पानी डाल डाल के सफाई करते रहते हैं। आपको कहीं भी मिट्टी नहीं दिखेगी, कहीं भी कचरा नहीं दिखेगा। ये नहीं कि वो संतरा खाया और बाहर फेंक दिया, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये कोई गांव है छोटा सा एक, उसके बीच में से निकल रहे हैं। कोई सिटी हो, गांव हो, समुंदर हो, कुछ भी हो, इन्होंने हाईवे अपना सारे का सारा पुल के ऊपर बनाया हुआ है। ये ज़मीन के ऊपर कभी भी आपको हाईवे नहीं दिखता, सारा एक्सप्रेसवेज पुल के ऊपर है। अब आप देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है, जैसे साइड पर कंस्ट्रक्शन चल रही है सड़क के साइड पर, तो उन्होंने एक ऐसा है कि कहीं भी किसी को तंग नहीं किया। साइड पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो चल रही है, आप अपने आराम से जाकर अपना काम कर सकते हैं। सेकेंडली ये है सर्विसेज, जैसे आपको पेट्रोल डलवाना है, हमने कितने स्मूथली पूरी स्पीड पर हम अपने चेंज कर सकते हैं। जो ट्रैफिक है वो पूरा अपने लाइन में जा रहा है, हम अपने पेट्रोल या चार्जिंग, मेरी इलेक्ट्रिकल गाड़ी है, मुझे चार्जिंग करनी है, तो मैं अपनी इलेक्ट्रिक वाली जगह पे अपनी चार्जिंग करने जा सकता हूँ। हर पेट्रोल स्टेशन के ऊपर आपको खाने पीने की सामान है मिलता है, आपको वहाँ पर चार्जिंग का स्टेशन है। देखिए अब किसी ने भी बीच में घुसोड़ने की कोशिश नहीं करी, ट्रैफिक है, आराम से अपना अपना लोग जाते रहेंगे। ये चीज़ें हैं जो चाइना को बाकियों से डिफरेंट करती हैं। ये सामने देखिए अब, ये सारी गाड़ियाँ चार्ज हो रही हैं, सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, ग्रीन रंग की उनकी नंबर प्लेट्स हैं, ऑल ऑफ देम ये सारे चार्ज करने के लिए आए हैं। यहाँ पे आएंगे, आधे घंटा अपना गाड़ी को चार्ज करेंगे, और उसके बाद वो खाना उसी उतने टाइम में वो अपनी टांगे को सीधा भी कर सकते हैं और अपना खाना पीना कर सकते हैं। अब राज देखिए सर्विसेज के ऊपर। अब मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर जो डिफरेंट है चाइना में बाकी वर्ल्ड से। आप देखिए यहाँ पे जो पार्किंग है, पूरी पार्किंग की स्पेस है वो मार्क्ड है। हर एक आदमी अपने ही पार्किंग लॉट में खड़ा करता है। कोई ये नहीं है कि एक गाड़ी ने दो जगह की पार्किंग लॉट को कवर कर लिया, पॉसिबल ही नहीं है। भारत में आपने देखा होगा ये चीज़ों को। साथ में यहाँ पे एक मॉल है, मॉल नहीं है, एक सिंपल एक शॉपिंग की प्लेस है यहाँ पर, जहाँ पर लोग आते हैं, वॉशरूम जाना है, आपको कोई सामान खरीदना है, लॉटरी की टिकट, ये सामने है लॉटरी की टिकट है। ये सामने छोटा सा जैसे सुपर मार्केट होती है, छोटी सी कॉर्नर शॉप है। ये वॉशरूम की जगह है सामने। ये है एक पेट्रोल पे स्टेशन के ऊपर आपको छोटी सी जगह, जहाँ पे आप सिर्फ खड़े होकर अपनी टांगें सीधी कर सकते हैं। आप ऊपर जाएंगे सेकंड फ्लोर के ऊपर, वहाँ पर भी यही हाल है। ये देखिए सारे ईटिंग प्लेसेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बड़ा ही कंफर्टेबल उन्होंने बनाया हुआ है आपके लिए, बैठने के लिए, आपके लिए रिलैक्स करने के लिए। और मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, ये तो एक रेस्टोरेंट है, ये जहाँ पर रेस्टोरेंट में बैठने के लिए कर सकते हैं। ये सामने आप देखो, दिखा रहा हूँ मैं आपको, सारी गाड़ियाँ नीचे अपने अपने पार्किंग लॉट में बड़े ही आराम से खड़ी हुई हैं, किसी को तंग नहीं कर रहे। दिस इज़ वन थिंग विच इज़ डिफरेंट इन चाइना, जो भारत में हमें नहीं दिखती, अभी भी सीखने की चीज़ है। और सामने जो हाईवे है वो अपना चलता जा रहा है, किसी को तंग नहीं कर रहे, ना कोई किसी को ब्रेक मारने की ज़रूरत है, आराम से वो ट्रैफिक चल रहा है और लोग यहाँ पर सर्विसेज में अपना यहाँ पे आराम से खड़े हुए हैं और अपना जो भी खाना पीना करना है, रिलैक्स करना है, वो कर रहे हैं। डिफरेंस इज़ एवरीथिंग इज़ सिस्टमेटिक। ये एक साथ में उन्होंने, जैसे हर सिटी का कोई ना कोई स्पेशल चीज़ें होती हैं, वो शॉप्स भी हैं यहाँ पर कि लोग यहीं पर आकर, सिटी में जाने का टाइम नहीं है लेकिन आपको यहाँ पे पता लग जाता है कि इस एरिया की खासियत क्या है।
सपोजिंग कोई लुधियाना के पास आएगा तो वहाँ पे उसको स्वेटर हैं, साइकिल हैं, वो दिख जाएंगे, वो स्पेशल हैं। यहाँ पर ये पॉटरी का सामान है, जैसे ये कप्स हैं, ये केतली है छोटी सी चाय बनाने की, जो चाइनीज़ टी होती है। ये कप है चाइना का, और इसके अंदर पेंटिंग देखिए आप कैसे करी हुई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो स्पेशल हैं इस एरिया की, उन्होंने सारा कुछ यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ था। व्हाट कप इज, हाउ डू दे मेक दिस? टी कप। ऐसे ही जैसे टी का यहाँ पे सामान है, वैसे ही और चीज़ें भी हैं। जैसे ये दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये हल्का सा ज्वेलरी का सामान भी यहाँ बनता है इस एरिया में, लोकल एरिया में। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो यहाँ पर मिलती हैं, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। और प्लस आप थके हुए हो तो मसाज की चेयर भी पड़ी है, यहाँ बैठते हैं तो एक चेयर आपकी मसाज करती है। बच्चों के लिए भी उन्होंने सामान रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे खिलौने हैं, आपको ख़रीदने हैं, वेंडिंग मशीन है, आप अपना कॉइन या पैसे डालिए या स्कैन कीजिए, आप अपने खिलौने भी लेके जा सकते हैं। देखिए बच्चों के खेलने की ये गाड़ियाँ हैं, प्लस ये जो उनका खेलने का सामान है। ये गांव का एरिया है, कोई सिटी का एरिया नहीं है। हर गांव के अंदर भी आपको हाई राइज बिल्डिंग दिखेंगी चाइना के अंदर। दिस इज़ समथिंग विच इज़ डिफरेंट। ये कोई भी शहर नहीं है, हाईवे के ऊपर छोटा सा कोई गांव है। अगेन ट्रैफिक जैम, अगेन वही सिस्टम, हर एक आदमी अपनी अपनी लाइन में खड़ा हुआ है। अब दोस्तों ये ट्रैफिक का टाइम है। अब आप देखिए गाड़ी ऑटो में चल रही है, अपने आप स्पीड इंक्रीज़ कर रही है, अपने आप डिक्रीज़ कर रही है अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक। मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये जो सिस्टम है ये चाइना में, ये मैंने कहीं और देखा नहीं है। मैंने पूरे वर्ल्ड में इतनी गाड़ी चलाई हैं और ये सिस्टम ही ज़बरदस्त है। अब मैं चल रही है अपने आप, मुझे कुछ करना नहीं है, अपने आप गाड़ी की स्पीड इंक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। और ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये यही है जो ड्राइविंग को यहाँ पर इतना आसान बनाता है। इतना ट्रैफिक जैम है लेकिन गाड़ी खुद चल रही है और मैं आपके साथ यहाँ बैठकर वीडियो बना रहा हूँ। यही अमेजिंग चीज़ें हैं जो चाइना को बाकी कंट्री से अलग करती हैं, और इन्होंने टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा एडवांस कर दिया है कि कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो दोस्तों अभी आप देखिए जो नीचे मार्किंग है ये ऑरेंज रंग की दिख रही है आपको। आपने सोच रहे होगा कि हमेशा वाइट कलर की मार्किंग होती है, ये ऑरेंज क्यों है? ये ऑरेंज इसलिए है बिकॉज साइड पर, सड़क की यहाँ पर साइड पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। जब कंस्ट्रक्शन चल रही है तो लोगों को दूर से पता लग जाता है कि ये ऑरेंज लाइन है, हमें थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा कि वहाँ से कोई भी पत्थर है, मिट्टी है, कुछ भी सड़क के ऊपर गलती से आ सकता है। वी हैव टू बी कॉन्शियस। ये देखिए साइड पर कंस्ट्रक्शन चल रही है और यहाँ पर मार्किंग आपको सारी ऑरेंज दिखेगी। जैसे ही वो कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी तो ये सारी मार्किंग दोबारा से उतार के ले जाएंगे वो, और ये वाइट कलर की हो जाएगी। और सड़क के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है, पुल बन रहे हैं, लेकिन नीचे किसी को भी डिस्टर्बेंस नहीं है। आपको पता भी नहीं लगता कि कितने यहाँ पर हाईवे के ऊपर हाईवे बनते जा रहे हैं। ये नहीं है कि ऊपर पुल बन रहा है, जैसे भारत में हम कई बार देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन चल रही है तो नीचे जो है सड़क टूटनी शुरू हो जाती है या नीचे से निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बड़ा ही सिस्टमेटिक वे से ये अपनी कंस्ट्रक्शन को बनाते करते हैं यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर जो ट्रैवलिंग है या ड्राइविंग है वो बहुत ही आसान है। लाइसेंस लेना मुश्किल है, लेकिन एक बार लाइसेंस ले लिया, आपको रूल्स सारे पता लग गए, उसके बाद ड्राइविंग इज़ वेरी वेरी इजी। एक तो ऑटोमेटिक भी है और उसके ऊपर से सिस्टमेटिक है। अभी देखिए पहाड़ी इलाका है ये सारा जिसके बीच में से हम जा रहे हैं। अब साइड पे पहाड़ी भी है तो उन्होंने उसके ऊपर भी पूरी प्लांटेशन करके, ताकि ऊपर से नीचे कुछ गिर ना जाए, पूरी प्लांटेशंस उसके ऊपर हो रही है। ये सारा इन्होंने करके अब इसके ऊपर पेड़ लगा देंगे ताकि ये पूरा ऊपर तक प्लांटेशन हो जाएगी। ये पूरा इसको वो कर रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं, इसकी ग्रीन कर देंगे इसको। ये चीज़ें हैं जिसके कारण यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ों की तंग नहीं होते आप। और ये पूरा पर देखिए आपके सामने पहाड़ी इलाका है और मैं 120 की स्पीड पर पहाड़ी इलाके में जा रहा हूँ। बिकॉज अभी ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं है। मैं रिसेंटली लास्ट ईयर श्रीनगर गया था। श्रीनगर का हाईवे भी भारत में ऐसा ही बनाया हुआ है जहाँ पर पूरी स्पीड पे जा सकते हैं। अभी ये चीज़ें भारत में आनी शुरू हो गई हैं। अब देखिए आपके सामने है, हर एक आदमी अपनी लेन में जा रहा है और ये हाईवे बड़ा स्मूथ है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको कहीं भी खड्डा नहीं मिलेगा। पूरे कंट्री के अंदर आपको हाईवे के ऊपर खड्डा नहीं मिल सकता। इतनी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर अभी भी हो रही है। हाईवेज़ को एक्सपैंड किया जा रहा है, नए हाईवेज़ आ रहे हैं, नई सिटीज़ को डेवलप किया जा रहा है, लेकिन आपको कहीं भी खड्डा नहीं दिखता सड़क के ऊपर, ना तो मिट्टी दिखती है। इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है हाईवे के ऊपर, लेकिन यहाँ पर ट्रक का आपको मिट्टी भी आएगी नहीं।
रीज़न जैसे ही ट्रक है अगर सड़क पे आएगा उससे पहले उसको टायर अपने साफ़ करने पड़ेंगे, नहीं तो कंस्ट्रक्शन कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ये टोल बूथ है, जैसे भारत में अभी ऑटोमेटिक टोल बूथ्स हैं वैसे ही यहाँ पर भी ऑटोमेटिक है। कोई भी आदमी आपको टोल बूथ पर नहीं दिखता, एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटिक हेयर ऑल्सो। चाइना ने 3 या 4 साल पहले इसको ऑटोमेटिक कर दिया था, भारत में 2021 से 22 में हमने ऑटोमेटिक किया है। सिस्टम वही है। और अब हम लोग आ गए हैं जो जुहाई एरिया है, एक मकाऊ से पहले, मैं मकाऊ जा रहा था उससे पहले ये एरिया है। अब देखिए वेलकम करने का तरीका क्या है। और क्योंकि ये न्यू ईयर का टाइम है, जब भी यहाँ पर कोई फेस्टिवल होगा या न्यू ईयर का टाइम होगा, पूरे कंट्री में ऐसे झंडे लगा दिए जाएंगे ताकि लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग आए। पूरी कंट्री में आपको हर इलेक्ट्रिसिटी पोल के ऊपर चाइना के झंडे ऐसे मिलेंगे। और 3-4 दिन के बाद जैसे ही न्यू ईयर ख़त्म होगा, ये झंडे उतार के ले जाएंगे, साफ़ करके पैक करके रख देंगे, अगली बार दोबारा से ऐसे लगाए जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर नेशनल फीलिंग है, एक नेशनल प्राइड भी है। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको स्पेशली हर पोल के ऊपर झंडे लगे हैं पूरे चाइना के, ये दिखाने के लिए कि ये न्यू ईयर का टाइम है। एक तो कलरफुल हो गया, ऊपर से प्राइड की प्राइड। दिस इज़ द डिफरेंस। आई थिंक भारत को भी ये काम करना चाहिए, एक नेशनल प्राइड। अभी घर घर जो तिरंगे का नारा मोदी जी ने लगाया था, मुझे लगता है यहीं से देख के लगाया है और ये कंटिन्यू होना भी चाहिए। वाई ओनली ऑन इंडिपेंडेंस डे? अरे दिवाली पे भी होना चाहिए, 22 जनवरी को तो पक्का ही होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग गए, ये जो है एक टनल, इट वॉज अबाउट 8 या 9 किलोमीटर लंबी टनल है ये। आप स्पीड देखिए टनल के अंदर जाने की, कोई हिंड्रेंस नहीं है। आप कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी देखिए कि कैसी क्वालिटी है यहाँ पर, क्या स्पीड पे हम लोग जा रहे हैं। और बीच में सोलर लाइन है, कोई भी अपनी लेन को चेंज भी कभी करेगा नहीं, बिकॉज सिस्टम ही ऐसा है। और टनल ख़त्म हुई है, मैं बता रहा हूँ आपको, सेम हाइट के ऊपर आपको सारा हाईवे पूरे कंट्री में सेम हाइट पर मिलता है। बीच में कुछ भी आ जाए, पहाड़ी आ जाए, बीच में आपके समुंदर आ जाए, इन्होंने बीच में से हाईवे उसी हाइट पर निकाल देना है। भारत में मैंने अभी रिसेंटली ऐसे हाईवे, ऐसी टनल्स देखी हैं श्रीनगर के रास्ते में। मैंने और जगह पे नहीं देखा ऐसा, लेकिन श्रीनगर के रास्ते में जो टनल्स बन रही हैं कमाल की थी वो। दे वर ऑल्सो ऑफ द सेम स्टैंडर्ड जैसे आप यहाँ पर देखते हैं। तो भारत वहाँ पहुँच रहा है जहाँ पे चाइना बहुत पहले कर चुका है। और ये हमें भी अपनी गवर्नमेंट को दाद देनी चाहिए कि एटलीस्ट वी हैव स्टार्टेड मेकिंग दीज क्वालिटी ऑफ थिंग्स इन इंडिया ऑल्सो। आप देखिए कितना हैवी ट्रैफिक है और गाड़ी अपने आप चल रही है। ये गाड़ी ऑटो पे है, आई एम नॉट ड्राइविंग इट। बेशक वो ट्रक आ जाए, बस आ जाए, भारत में तो अगर ट्रक बस में से निकल रही हो, आपकी जान निकल जाती, पता नहीं कब ये हमारी तरफ आ जाएगा। यहाँ पर डर ही नहीं है, हर एक आदमी अपनी अपनी लेन में चलता रहेगा। सो एक क्विक वीडियो मैंने बनाना था आपके लिए कि चाइना में हाईवे सिस्टम्स कैसे हैं। लोग पूछ रहे थे मुझे, ये सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सिर्फ वॉकिंग के लिए इन्होंने पुल बनाया हुआ है, ताकि अगर पहाड़ी के ऊपर जाना है आपको तो ये पहाड़, ये जो टेम्पररी सा पुल दिख रहा है आपको पतला सा, ये पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए है। कितना ईजी बनाया हुआ है इन्होंने पहाड़ी चढ़ने के लिए। उसके बाद दोबारा से वो आ गया, टनल आ गई, टनल पे टनल्स हैं। तो ये एक सिस्टम दिखाना था आपको कि हाईवेज चाइना में कैसे हैं, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसी है, सिस्टम कैसा है, ड्राइविंग सिस्टम कैसा है, यहाँ पर ट्रैफिक सेंस कितनी है, मार्किंग्स कैसे हैं सड़कों के ऊपर, और क्यों यहाँ पर जो ट्रैफिक है या जो आपका हाईवे सिस्टम है क्यों इतना बड़ा है, क्यों इतना बढ़िया है। तो अभी हम लोग सिटी के अंदर एंटर करके मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। बस आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाना था, दिखाने के लिए आपको पूरा सिस्टम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और ये जुहाई एरिया है, ये सी के पास है, ये बस स्टॉप है। बस स्टॉप में क्योंकि सी के अंदर जो सी शेल होते हैं जिसे सिपियाँ बोलते हैं, तो सिपियों की शेप में उन्होंने बस स्टॉप को बनाया हुआ है, ये दिखाने के लिए कि आप एक सी जो है उस सिटी वहाँ पर पहुँचे हैं। अब देखिए ट्रक आ रहा है कंस्ट्रक्शन का, उस पर टायर के ऊपर मिट्टी का एक दाना भी नहीं है, क्योंकि ट्रक जब सड़क के ऊपर आएगा पहले उसके ट्रकों को शावर जो होता है जेट वाटर के साथ साफ़ किया जाएगा, उसके बिना ये सड़क पे आ नहीं सकता। अगर वो ट्रक अपने टायर के साथ मिट्टी लेकर आ गया तो जो कंपनी है इसकी, उसका लाइसेंस ही कैंसिल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सड़कों पर सफाई है। तो दोस्तों
जय हिंद, वंदे मातरम।